आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गज़ाली। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे भारत के जाने माने शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, विचारक, केरल के महामहिम राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब से, और पूछेंगे वो सवाल जिनके जवाब आप भी जानना चाहेंगे। इस समय भारत के सभी वर्गों ने सरकार के साथ मिलकर वैश्विक महामारी कोविड जैसी बीमारी पर विजय पाई है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, रूढ़िवादी राजनीतिक परंपराएं टूट रही हैं, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। ऐसे समय में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म के आने और धर्म संसदों में जेनोसाइड की बातें करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? और उस नाते हमारे सामने, लेकिन आखिरकार वो लोग जो कश्मीर से अपने घरों को छोड़ के भागे हैं वो तो रह रहे हैं ना आज भी रेफ्यूजी कैंप्स में। तो उसमें कोई शुबा तो हो नहीं सकता कि वो उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। ऐसे हालात बनाए गए कि जहाँ उनके लिए कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बचा और वो वहाँ से छोड़ के भागे। ये चीज़ें बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक है। और इसका लोगों को मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो लोगों को अगर इसकी जानकारी हो तो इस माहौल को बनाने में मदद मिल सकती है, इस जहन को बनाने में मदद मिल सकती है मानस को कि ऐसी चीज़ कभी फिर दोबारा इस मुल्क में ना हो। अब आपने एक और बात कही, संतों की सभा। पता नहीं कौन संत हैं, हर आदमी इस मुल्क में आज़ादी है, जो जिसको जो कुछ अपने बारे में कहना चाहे उसको वही मान लिया जाता है। दिल्ली में 100 से ज़्यादा ओखला के इलाके में बोर्ड हैं जिस पर लिखा हुआ है ऑल इंडिया फला जमात, ऑल इंडिया फला जमात, ऑल इंडिया फला जमात। अब कौन क्या इस तरह से बोलता है, उस पर तो है इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। बहुत से लोग हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसका मिसयूज़ और एब्यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उसके ऊपर तो यकीनी तौर पर कार्रवाई होगी। आरिफ साहब, एक नागरिक के तौर पर जो मैं देखता हूं कि हमारी देश की विकास में जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या आज हिंदुस्तान के लोग वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की पोजीशन में हैं? क्यों जिम्मेदारी निभाने की पोजीशन में नहीं? जब आज़ाद हुए हैं तो घरों में, पुराने घरों में देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर भी बाहर का होता था। और आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत बन गया है, इतना बड़ा ऐसी ताकत बन गया है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। दुनिया की बड़ी हमारी तालीमी इदारों से निकले हुए लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं आज की तारीख में। क्यों नहीं है? हमारे अंदर पूरी सलाहियत मौजूद है और हमें पता हो या ना पता हो, दुनिया हमारी सलाहियत को रिकॉग्नाइज कर रही है। जिस तरह देश ने कोविड के टाइम में इससे लड़ाई की है और इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, 1,75,00,000 टीके हमने लगाए, और जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही थी उस वक्त हमने कुछ कमाल करके दिखाया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस लड़ाई में आप कहाँ थे? हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमने सिर्फ अपने मुल्क में टीके नहीं लगाए हैं। हमें दुनिया में कहा गया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हमने दवाइयाँ सप्लाई की हैं, हमने वैक्सीनेशन सप्लाई की हैं। तो हिंदुस्तान को मैं ये मानता हूँ कि पहले भी और आज भी हिंदुस्तान के अंदर यहाँ के लोग, भाई ये जो तमाम दुनिया के लोग आते थे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए, ये काहे के लिए आते थे? इसीलिए तो आते थे कि हिंदुस्तान के पास
खुशहाली थी, हिंदुस्तान के पास इसासे थे, इसीलिए तो आते थे। अब अगर आज हिंदुस्तान लौट के, जिसे कहना चाहिए, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, नए विश्वास के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और मुझे तो ज़रा सा भी शुबा नहीं है कि अगर आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में एक ताकत के तौर पे गिना जाए। आज तो हमारी क्षमता को स्वीकार कर लिया, हमारी सलाहियत को लोगों ने कबूल कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर सलाहियत है। लेकिन आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक हिंदुस्तान दर हकीकत दुनिया की बड़ी ताकतों में एक ताकत के तौर पे गिना जाएगा। हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कल मन की बात कार्यक्रम में मैं उसमें था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी हमारी ग्रोथ है और जो राष्ट्रीय आयात निर्यात है, उसमें कई फीसद बढ़ोतरी हुई है। तो सर, आपको जो राजनीति, अब तक राजनीतिज्ञ रहे हैं सर, आपने बहुत बड़ा आयाम देखा है और आप मेरा छोड़िए, सवाल पूछिए। हाँ। सो अभी का जो परिवर्तन हुआ है, पहले छोटी छोटी पार्टीज में बटे हुए थे, वो किस नज़रिए से देख रहे हैं? वो तो आप बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को मत मिलाइए। वो तो आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है हिंदुस्तान, वो कोई ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात इसलिए नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी 75 साल पहले हमने आज़ादी हासिल की। पहला दुनिया का मुल्क है जिसने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ अपनी लोकतांत्रिक यात्रा का प्रारंभ किया। कहीं दुनिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज शुरू में नहीं आया है, सैकड़ों साल लगे हैं महिलाओं को वोटिंग राइट मिलने के लिए, मजदूरों को वोटिंग राइट मिलने के लिए। हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ शुरू किया है। हम यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, उसके हम ओरिजिनल सिग्नेटरी। हम जो शुरू में जिन लोगों ने दस्तखत किए, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। तो सारे मानवीय अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए और सारी स्वतंत्रता हमारे सिस्टम ने उसको सुनिश्चित करते हुए, हम ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ फंडामेंटल राइट्स को, जो बुनियादी अधिकार है, उनको अनदेखा किया जा सकता है। हमारा जो भी उपलब्धि है वो है लोकतंत्र में, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारी उपलब्धि है सारी स्वतंत्रताओं के साथ, जहाँ जो गड़बड़ करना चाहते हैं उनको अलंगे लगाने का भी अधिकार है, स्वतंत्रता है। तो उस सब के बावजूद जो भी हमने हासिल किया है, वो हमें ये विश्वास देता है कि अगले 25 साल में जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे, तो उस वक्त तक भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में एक ताकत होगा। आरिफ साहब, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि किसी पार्टी के जीतने को कुछ लोग पूरे देश के साथ जोड़कर ये कहते हैं कि देश के लिए ख़तरा है। ये जो सीन डेवलप हो रहा है, इस तरह का जो माहौल बन रहा है, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल ये है कि ये अगर जब हम तारीख़ पे अगर नज़र नहीं डालेंगे तो हम ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि 2-3 इलेक्शंस, अरे इस मुल्क की तो तारीख़ है, इस मुल्क का तो पार्टियों को इतना बड़ा ख़तरा माना गया, और कि गांधी जी को अपने बारे में लिखने लगा कि एक वर्ग मुझे शैतान से भी ज़्यादा बुरा समझता है, और इस मुल्क का पार्टीशन हुआ। तो जब हम तो भैया वहाँ से निकले हैं जहाँ ऐसी नफ़रतें थीं। कोई किसी देश का विभाजन कोई साधारण घटना नहीं होती है। तो ज़रा आप गौर तो करिए कि आज तो मैं नहीं मानता कि आज भले ही लोग लोकतंत्र का फ़ायदा उठा के कुछ ऐसा कुछ कहें या करें, लेकिन जिससे हम गुजर के निकले हैं वो तो बड़ा ही ख़तरनाक दौर था, कुछ भी नया नहीं। जी, तो आइंदा का हिंदुस्तान आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं देखता हूँ कि बहुत हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, और हमारी तारीख हमें यही बताती है कि अगर निज़ाम ठीक से चल रहा है
तो हिंदुस्तानी दुनिया में कमाल कर सकते हैं अपने देश को। आखिर सोने की चिड़िया कोई पकड़ने के लिए तो आते थे लोग जी। यहाँ, और काय के लिए आते थे। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस मुल्क के बारे में कहा जाता रहा है, हाँ, तो क्या अभी कोई इसको खतरा है क्या? कभी हो ही नहीं सकता। ये रिवायत इतनी पुरानी है कि इसमें खतरा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये जो हिंदुस्तान की तहजीब का सफ़र जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे ऐलान किया गया है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, हक एक है, उसे अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। दूसरी तहजीबों की तरह ये तहजीब मज़हब से इसकी बुनियाद नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी इसकी बुनियाद है। ज़ुबान इसकी बुनियाद नहीं है, बल्कि ज़ुबानों की डाइवर्सिटी इसकी बुनियाद है, तहजीबों की डाइवर्सिटी इसकी बुनियाद है। तो ये सोचना भी कि कोई यहाँ पर ख़तरा पैदा हो सकता है, यहाँ कभी ख़तरा नहीं पैदा हो सकता। यहाँ पे एक ही घर में दो भाई हैं, एक जाता है हनुमान जी के टेम्पल में, एक जाता है शिव जी के टेम्पल में। घर तो एक इकट्ठे जाता नहीं है एक जगह, तो बाकी सबको कैसे साथ कोई ले जाने की कोशिश कर सकता है? जी, ये एक बात बहुत आजकल कुछ ग्रुपों की तरफ से आ रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और संवैधानिक संस्थाएं ख़त्म हो रही हैं। तो आप चूंकि एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन में हैं, आप बहुत करीब से सरकार को देख रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? अब ये तो उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए जो ये बात कह रहे हैं। मैंने तो बताया, मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान बहुत सही रास्ते में जा रहा है। एक नागरिक के तौर पे आप तमाम नागरिकों को देश के क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक ही है, अंग्रेज़ों ने जो हमारे दिमाग में ये कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, हमारा इस संप्रदाय से ताल्लुक़ है, हमारा इस संप्रदाय से ताल्लुक़ है, ये जो बिठाया है दीवारें खड़ी करने के लिए, अंग्रेज़ों के पढ़ाए हुए इस सबक को भूल जाइए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब अब, हमारा फ़ायदा एक है, नुकसान एक है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का नहीं चल सकता सिस्टम कि जहाँ हिंदू का फ़ायदा है तो मुसलमान का नुकसान है, मुसलमान का फ़ायदा है तो हिंदू का नुकसान, एक दूसरे को दुश्मनी की निगाह से देखना, ये किस्सा ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कम्युनिटीज़, बिरादरियाँ, उनका मजमुआ मानता था, और हिंदुस्तान का संविधान जो है ये नागरिकों का मजमुआ मानता है। बिल्डिंग ब्लॉक अभी नागरिक है, कम्युनिटी नहीं है। आज़ाद मज़हब की आज़ादी का हक भी इंडिविजुअल को है, कम्युनिटी को नहीं है। कम्युनिटी की तौर से डिमांड नहीं हो सकती, इंडिविजुअल का हक है कि उसकी आज़ादी रहनी चाहिए। इस मुल्क में मुमकिन है कि कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप दे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए।